उड़ जाते हैं। और हनुमान का पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा का। तो बोला इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से परे मन है, प्रबल है। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है। कौन? मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, कंट्रोल करने वाला कौन है? अरे कोई उसके ऊपर सवार होने वाला है या नहीं है? कोई नहीं। कौन है? शिव कैसे बैठेगा? वो तो बिंदी ये लुढ़क जाएगा। है? हाँ, शंकर को दिखाते हैं ना, तीसरा नेत्रधारी। तो नेत्री कौन है? शंकर। तो मनसस्तु पराबुद्धि, उस मन रूपी घोड़े को या बैल को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? शंकर हुआ। और यो बुद्धिया परसस्तु सह, जो बुद्धि से भी परे है वो है। सह कह के किस तरह इशारा किया है? जो सात से परे है, जिससे कोई परे हो ही नहीं सकता, तो वो शिव है। तो बताया मत मना भव कहने वाला कौन है? मेरे मन में समा जा। कौन हुआ? हाँ, शिव की आत्मा नहीं, वो तो कहेगी नहीं, उसको मन ही नहीं होता, तो उसके मन में समाने की बात होती नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है उसका मन होता है। उसका मन क्या है? मन कहो, दिल कहो, बात एक ही है। उसका दिल किसके ऊपर है? अरे कोई के ऊपर दुनिया में दिल होता है या कि नहीं होता है? हैं? बच्चों पर होता है। बच्चों में भी बड़ा बच्चा है? बच्चों में भी बड़ा बच्चा कौन है? शंकर वाली आत्मा। अरे वो तो खुद ही है मन वाला, वो खुद ही कह रहा है मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या कह रहा है? तो उसका मन कौन, उसका दिल किसके ऊपर है? नंबर 1 बच्चा, नंबर 1। और अव्वल नंबर कौन है? अरे कोई बाप होता है, उसके ढेर बच्चे होते हैं, उन बच्चों में उसका ज्यादा दिल किसके ऊपर जाता है? अरे कोई राजाएं हुए हैं इतने, तो उन राजाओं का दिल अपने बच्चों में से किसके ऊपर जाता है? बड़े बच्चे के ऊपर जाता है। तो इस षष्ठी रूपी वृक्ष में बीज तो बाप है, राम बाप, मनुष्य षष्ठी का बीज। उसका दिल किसके ऊपर जाएगा? है? कौन श्रीमत पर चलता है? कौन? कृष्ण बच्चा, वो सबसे ज्यादा श्रीमत पर चलता है। अंत में चलता है। हाँ, जो भी टीचर के द्वारा समझानी मिलती है, वो बच्चा समझने के बाद सबसे जास्ती तीखा दौड़ता है। कौन है? हाँ, ब्रह्मा। उसमें खासियत क्या है जो उसके ऊपर दिल चला गया? कोई खास गुण होना चाहिए ना। क्या है?
सबसे बड़ा त्याग है? सबसे जल्दी और सबसे बड़ा त्याग। सबसे बड़ा त्याग है। अच्छा, लक्ष्मी का बड़ा त्याग नहीं है? है बराबर ना? लक्ष्मी का बड़ा त्याग नहीं है। अरे उसका एक गुण ऐसा बताओ जो दुनिया में किसी में भी नहीं है, साबित ही नहीं होता। सहन शक्ति। जितने भी सतयुग त्रेता में आने वाले पत्ते हैं वो देवता कहे जाते हैं। देवताओं का मुख्य गुण क्या है? सहन शक्ति। अगर देवता बनना है तो क्या करना है? पहले है सहन शक्ति धारण करनी है। अगर सहन शक्ति धारण नहीं करेंगे तो बजाय देवता बनने के क्या बन जाएंगे? देवता बनने के बजाय द्वापर युग में आने वाली आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि जितने भी विदेशी होते हैं या विधर्मी होते हैं उनमें सहन शक्ति की कमी होती है। रावण राज्य में आने वाली आत्माएं है ना, तो रावण राज्य में आने वाली आत्माओं में देह अभिमान होगा कि नहीं? रावण के सर के ऊपर ही बैठा हुआ है कौन है? हाँ, गधा। सबसे ज्यादा देह अभिमानी। कितना भी उसको नहलाया जाए, धुलाया जाए, साफ सुथरा किया जाए और जहां भी देह अभिमान की धूल देखेगी वो लूट जाए। तो बताया कि अगर देवता बनना है, यहाँ किस लिए आए? मनुष्य से देवता बनने। अगर देवता बनना है तो क्या करना है? सहन शक्ति धारण करना है। सहन शक्ति धारण करने का क्या मतलब है? बौद्धियों के सामने, इस्लामियों ने, क्रिश्चियंस ने या कोई भी विदेशियों ने आक्रमण किए तो उन्होंने सहन शक्ति धारण कर ली। अहिंसा परमो धर्म, या ना? बीवी बच्चों को उठा ले गए, अहिंसा परमो धर्म। तो क्या हिंसा नहीं की उन्होंने? है? क्या हिंसा की? और सहन शक्ति के साथ सामना भी करना पड़ता है ना। यहाँ हाँ, जो अपने परिवार के ऊपर, अपने के ऊपर अहिंसा का गुण धारण नहीं कर सकता, उनको सबसे जास्ती दुख दे दिया। जिन्होंने जीवन में सबसे जास्ती सुख दिया, सदैव साथ रहे, वफादारी निभाई, उन्हीं को छोड़ दिया तो उनके जीवन पर क्या बीतेगी? वो तो दूसरे धर्म में जाके दास दासी बनेगी। स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह, वो तो दास दासी बना के रखेंगे। तो जन्म जन्मांतर के लिए वो आत्माएं दुखी होंगी या सुखी होंगी? है? दुखी होंगी ना। तो ये अहिंसा हुई है। दुख देने को ही अहिंसा हिंसा कहा जाता है। तो इतना दुख दिया, वो हिंसा को धारण करने वाले अहिंसक कैसे हो गए? तो सहन शक्ति का अर्थ क्या है? सहन शक्ति का अर्थ ये है कि ताकत तो है सहन करने की, लेकिन जहां सहन करना है वहां सहन करना है, और जहां सामना करना है वहां सामना करना है। बाबा ने क्या बताया? कहाँ सहन करना है? हाँ, अपने परिवार में सहन करना है। जैसे माँ अपने बच्चे का सहन करती है? नहीं सहन करती? सहन करती है। ऐसे ही परिवार के प्रति सहन शक्ति धारण करनी है। जो विधर्मी है, विदेशी है, उनके प्रति सहन शक्ति धारण नहीं करनी है। क्या करना है? उनका सामना करना।
तो बताया कि ऐसी सहन शक्ति जो बच्चे धारण करें वो पहले मन मना भव। क्यों? कि मेरा जो दिल है जिस पर आया हुआ है, मना शिव बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में आते हैं, वर्षा देने वाले बाप के रूप में पार्ट बजाते हैं, टीचर के रूप में किस में आते हैं? टीचर के रूप में व्याख्या देने के लिए जो मुरली रूपी गीता है, गीत है, पद्य है, पोइट्री है, उसका क्लैरिफिकेशन किसके द्वारा देते हैं? टीचर के रूप में है। कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों का वही बाप है, वही टीचर है और वही सदगुरु है। ऐसे नहीं अलग अलग है। दुनिया में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ संगम में एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही सदगुरु। तो वो टीचर जो पढ़ाई पढ़ा रहा है उसका खास ध्यान किसके ऊपर है? हाँ, उसकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है ना कि मेरा बच्चा बनने वाला कौन है? कृष्ण वाली आत्मा मेरा बच्चा बनेगी। तो बाप का दिल तो बच्चे के ऊपर ही आता है, जो बड़ा बच्चा होता है। सत्य रूपी वृक्ष में सबसे बड़ा पत्ता, पहला पत्ता कृष्ण वाली आत्मा, तो उसके ऊपर बाप का दिल है, मन है, तो मन मना भव। क्या करना है? मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा का मतलब क्या हुआ? संकल्प एक ही है? संकल्प सोते हुए संकल्प में भी काम मेरे मन में समा जा, माना ब्रह्मा जो है उस ब्रह्मा का जो मन रूपी चंचल मन है उसमें समा जा। मन की संपन्नता में समा जा या मन के अधूरेपन में समा जा? संपन्नता में समा जा। तो मन संपन्न बनेगा या नहीं बनेगा? कब बनेगा? जब मन रूपी चंद्रमा संपूर्ण बनेगा, उसकी शिक्षा संपूर्ण हो जाएगी, बच्चा बुद्धि से बालिग बुद्धि बन जाएगा, तो संपन्न होगा या नहीं होगा? संपन्न होगा। ऐसे संपन्न मन में समा जाए, मना सहन शक्ति का खजाना बनेगा या नहीं बनेगा? तो ऐसी सहन शक्ति को धारण करने वाला बाबा कहेंगे ये मन मना भव। मना जो मेरे मन में संकल्प, ब्रह्मा का संकल्प क्या था? अच्छा, गांधी जी का संकल्प क्या था? बाबा गांधी जी और ब्रह्मा को टैली करते हैं। वो बेहद का गांधी जी और वो हद का गांधी जी, दोनों के मन में क्या समाया हुआ था? क्या करूंगा? राम राज्य लाऊंगा, राम राज्य लाऊंगा। ब्रह्मा के मन में भी यही समय, मैं प्रिंस जाकर के बनूंगा। तो जो ब्रह्मा के मन में समाया वो ही तुम बच्चों के मन में समाया हो। क्या? मैं इस नरक की दुनिया को तरजीह देने वाला नहीं हूं। मुझे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग में ही रहना है। ये दुनिया मेरे काम की नहीं। तो